अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की साइंस में द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी में आज हम पढ़ेंगे द सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं। द ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के सिस्टम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि द स्केलेटन सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, द digestive system, the circulatory system, the respiratory system, and the nervous system, and the executory system। ये सिस्टम क्या है और किस तरह काम करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? ये हड्डियों का एक जाल होता है या एक फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर हमारा बॉडी जो होती है वो लगी हुई होती है। हमारी जो समझ लें कि एक तरीके का फ्रेम है, बुनियादी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। ये जो बोन्स का है, बोन्स से मिलकर हमारा जो है स्केलेटन बनता है। ये एक बुनियादी सिस्टम है। इसके बिगड़ना ये एक ही बहुत ही अहम चीज़ है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। और कुछ हमारे जिस्म के अंदर ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं और उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो होता है ये द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे मसल्स होते हैं, तकरीबन 600 के करीब हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के मसल्स को बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। दिस सिस्टम वर्क क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क। ये स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बोन्स हैं और इस बोन्स के ऊपर ये जो है मसल्स हैं, ये बिल्कुल क्लोजली काम करते हैं और इससे हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनता है और हमारी बॉडी को ये सपोर्ट करता है। बोन्स पे, ये बोन्स पे लगा होता है मसल्स। इसके बाद है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाना। और ये ब्लड को कौन पहुंचाता है? ये काम करता है हमारा हार्ट। ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो हार्ट है यानी कि दिल जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो उस बॉडी को में ब्लड को सर्कुलेट करने को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं जो हमारे पेट में जाता है, जिसे मैदा कहते हैं, पेट में जाता है खुराक की शक्ल में, उस खाने को ये डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद ये जो खुराक है, जो भी ग़िज़ा है, वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और हम जिसकी वजह से हम गिरो होते हैं, चलते फिरते हैं और जो फिर वेस्ट मटेरियल होता है वो ये खत्म खारिज कर देते हैं। ये इसे कहते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम क्या होता है? जितनी भी नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन पर होती हैं, ब्रेन के अंदर, ये कि हमारे जो ऑर्गन्स काम करते हैं उसको ये मैसेज वहां से ये मैसेज रिसीव करता है और उनको सेंड करता है। यानी कि जो भी काम हो रहा होता है ये हमारे नर्व सिस्टम के जरिए हो रहा होता है। नर्व जो है ये ब्रेन होता है, समझते हैं। ब्रेन हमारे जितनी भी नर्व्स है उसको मैसेजेस हैं उनको रिसीव करता है, फिर उनको मैसेजेस सेंड करता है कि ऑर्गन्स ने ये काम करना है। एग्जिटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है। अभी हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जैसे यूरिन हुआ या हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें जितनी ग़िज़ा उसे लेनी होती है हमारी बॉडी को डाइजेस्ट कर लेती है, बाकी उसको वेस्ट की शक्ल में वो निकल जाता है। उस सिस्टम को एग्जिटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि यूरिन शक्ल में और दूसरी शक्ल में ये जो है हम निकल जाता है। जैसे यूरिन भी हुआ, पसीना भी हुआ, स्वीट जो हमारी बॉडी में पसीना आता है ये भी जो वेस्ट मटेरियल की शक्ल में निकल जाता है। इसके बाद है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। सारे फंक्शन ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? हम अपनी नाक के जरिए जो सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स उसको जो है लेकर हमारे ब्लड में शामिल कर देता है और फिर जो बाकी रह जाता है उसको वापस ये आउट कर देता है। इसको इन और आउट करने को, एयर को, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये थ्रू लंग्स के जरिए ये हम अपने रेस्पिरेशन करते हैं। A number of organs are connected to perform a particular function। हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस जो सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन पर काम करते हैं, सिस्टम पर काम करते हैं।
उनका काम जो है मखसूस काम होता है। जैसे हम जो पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें स्टोमक, पेनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक, पेनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक्स डाउन द फूड वी ईट एंड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम खाना खाते हैं उसको ये छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस इन टेकिंग फूड एंड मेकिंग इट रेडी फॉर यूज इन द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको ये तैयार कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सांस लेने के अमल को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि हम किस तरह सांस लेते हैं। हम नाक के जरिए सांस लेते हैं और ये हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और हमारा जो लंग्स है, फेफड़े, उसको काम रेस्पिरेटरी करते हैं। देखें ये सांस हमारे लंग्स में जा रहा है। इट टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। क्या होता है, जो ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको खारिज कर देते हैं। द लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे जो लंग्स हैं वो मेन ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम अपना वेस्ट मटेरियल जो है, जो खाने ग़िज़ा का, वो हम गेट रिड कर देते हैं, निकाल देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में थ्रू हार्ट जो है वो पहुंचाया जाता है। हार्ट के जरिए हार्ट पहुंचाता है, आर्टरीज और वेन के जरिए। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, ये बोन्स होती हैं जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं। बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म और स्केलेटन सिस्टम। हमारी बॉडी की मदद से हम अपने स्केलेटन सिस्टम को बनाते हैं। ये हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है। देखें ये स्कल है, जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको ये मदद करता है। ये देखें हमारे फेफड़ों को रोकता है। ये जो बोन्स हैं, पसलियाँ। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, देखिए मूव करने में, हमारी बॉडी को मूव करने में, भागने में, दौड़ने में, बैठने में जो है ये मदद करता है। हमारे बॉडी के अंदर 2 से 6 बोन्स होती हैं किसी भी जो नौजवान या जवान की बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर मैसेजेस आते हैं और रिसीव करता है और ये सेंड करता है थ्रू ब्रेन। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये क्या होता है, इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये देखें जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, यहाँ से मैसेज जाते हैं और उनको रिसीव करता है, फिर उनको मैसेज वापस करता है। नर्व सिस्टम। इसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स के साथ जो मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के शेप को बनाते हैं और ये बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं बोन्स के साथ। और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 600 के करीब मसल्स होते हैं। देखें आप, ये मसल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये कर रहे हैं। मसल सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम, मोस्ट ऑफ द मस्कुलर्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। The system of bones and muscle help us to different kinds of work. बच्चों अब हम करना जा रहे हैं इसी लेसन की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करेंगे, ये आपने अपने बुक में भी करना है और अपनी नोटबुक में भी करना है और फिर इसको चेक करवाना है आपने। चलिए जी अब एक्सरसाइज करते हैं हम। सबसे पहले हमने इनको मैच करना है। मैच द सिस्टम ऑफ ऑर्गन टू इट्स फंक्शन। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम देखें, ये देखें, गिव्स द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ इट। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, बॉडी को फ्रेमवर्क देता है और इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, इनकी हिफाजत करता है। इसके बाद है ब्रेन। ब्रेन का काम क्या है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, एक प्रोसेसर है।
पूरी बॉडी को ये चलाता है। जो मैसेज आते हैं तमाम ऑर्गन से वो ब्रेन में आते हैं और फिर वो इनको सेंड करता है। इसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम टू अलाउ अस टू मूव मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? ये स्केलेटल सिस्टम के साथ बिल्कुल क्लोजली काम करता है और जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट होती है। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? कैरीज फूड थ्रू द स्टोमक एंड अदर चैनल्स। क्या करता है? ये जो फूड्स हमारे स्टोमक में आता है उसको ये डाइजेस्ट करता है, यानी कि हजम करने में मदद देता है। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गन्स कंट्रोल आर द सिस्टम एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। कौन सा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? देखें जी, कौन सा सिस्टम है? ब्रेन। ब्रेन पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। विच टू सेंस ऑर्गन्स डू वी यूज व्हेन वी क्रॉस अ रोड। हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हम कौन से ऑर्गन्स यूज करते हैं? दो। सबसे पहले देखें आईज से इधर उधर देखते हैं चारों तरफ, और इसके बाद हम यूज करते हैं एयर्स, सुनते हैं कि कोई चीज आ तो नहीं रही है, हम दो ऑर्गन्स यूज करते हैं। इसके बाद विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट राइड ऑफ। स्किन से हम कौन से हमारा जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है? कौन सा निकलता है? ब्लड, स्वेट, टीयर्स, यूरिन। देखें जी, हमारे स्किन से स्वेट यानी कि पसीने के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है। विच ऑर्गन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग। कौन सा ऑर्गन हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं? कौन सा ऑर्गन बताता है? देखिए, नोज, एयर, ब्रेन, लीवर। लीवर में मैसेज जाता है, देखते हैं हम आंखों से, लेकिन वो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में और ब्रेन में जाकर बताता है कि हम ये देखा जा रहा है। तो ब्रेन जो है वो इसका आंसर है। इसके बाद है व्हाट डज द ब्लड ट्रेवल इन टू मूव अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह ट्रेवल करता है? चारों तरफ, लंग्स के जरिए, वेन्स एंड आर्टरीज के जरिए, मसल्स एंड स्किन के जरिए या ब्रेन के जरिए। ये ट्रेवल करता है वेन्स एंड आर्टरीज के जरिए। इसके बाद आ जाए मैच ईच बॉडी पार्ट ऑफ द मैच ईच बॉडी पार्ट टू द करेक्ट आंसर। देखें जी, मैच करना है हमने मसल्स। मसल जो है मस्कुलर सिस्टम में होते हैं। इसके बाद बोन्स, बोन्स जो है स्केलेटल सिस्टम में होते हैं। इसके बाद आर्टरीज, आर्टरीज जो होता है सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं। नर्व्स जो होता है नर्व सिस्टम में होता है, और स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ये भी आपने कर लिया, इस तरह आपने मार्क करना है। ये आपने कंसेप्ट है स्टडी द टेबल बिलो के न्यू बोर्न्स बेबी कितना सांस लेते हैं पर मिनट, इन्फेंट्स कितने लेते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन कितना सांस लेते हैं एक मिनट में, ओल्ड चिल्ड्रन और ओल्डर चिल्ड्रन कितना लेते हैं, ये एडल्ट्स लेते हैं। ये एक स्टडी है जो आप पढ़ेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। विच ऑर्गन्स मेकअप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेकअप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सवाल है इसमें। इसके बाद सवाल नंबर है विच ऑर्गन पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट पंप्स करता है, इसका आंसर है। इसके बाद है हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस। व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट हैव दिस फ्रेमवर्क। क्या होगा अगर हमारे पास ये फ्रेमवर्क ना हो तो। ये इसका जवाब आपने उतारना है। इसके बाद है डज ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाउ कैन यू प्रूव दिस। किस तरह हमारी पूरे बॉडी में जो है ब्लड फ्लो करता है, यह आपका जिसका जवाब है, ये आपने जवाब आपने अपने नोटबुक में उतारने हैं। इसके बाद है डू ऑल पीपल हैव ऑल 5 सेंसेस। तमाम लोगों में 5 सेंसेस होती हैं। ऑल पीपल हैव ऑल 5 सेंसेस।